देश में जैसे ही विधानसभा और लोकसभा चुनाव होते हैं तो चुनाव प्रचार होता है। जनता को लुभाने के लिए जनसभाएं की जाती हैं ताकि वोट लिया जा सके। लेकिन जो चुनावी जनसभाएं होती हैं, आप भी सोचते होंगे कि उसके लिए इतने करोड़ों रुपए जो आते हैं वो कहां से आते हैं। आप सोचते होंगे कि जनता के पैसों से। कुछ हद तक आप सही भी हो सकते हैं, लेकिन उतने नहीं, क्योंकि इस बीच में एक इलेक्टोरल बॉन्ड होता है, यानी पार्टियों के पास चंदा आता है। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है। ये एक वचन पत्र की तरह होता है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है। इसमें एक आम आदमी से लेकर खास आदमी तक हर कोई दान कर सकता है। इसे चुनावी बॉन्ड भी कहते हैं, जिसकी अवधि केवल 15 दिनों की होती है चुनाव से पहले, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता है जिन्होंने लोकसभा या फिर विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। इलेक्टोरल बॉन्ड फाइनेंस एक्ट 2017 के तहत लाए गए थे। सरकार ने जब 2018 में इसे लागू किया था तो इसे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और साफ सुथरा धन आएगा, ऐसा सरकार ने इसे लाते हुए इंट्रोड्यूस किया था। इसी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब तक आप एक तरीके से गुप्त दान कर सकते थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध करार देते हुए इसके खरीदारों की लिस्ट को सार्वजनिक करने का फैसला लिया है, यानी कि दानदाताओं की लिस्ट को सार्वजनिक करने का कोर्ट ने फैसला लिया है। इसे राजनीतिक पार्टियों को बड़े झटके के रूप में माना जा रहा है, वहीं जनता के लिए इससे अहम बताया जा रहा है, क्योंकि जनता इससे ये जान सकेगी कि जिस पार्टी को वो चाहते हैं उसे कहां से फंड आ रहे हैं। अब क्यों कोर्ट ने इसे अवैध करार दिया और क्या इसमें टिप्पणियां की, जानते हैं विस्तार से। कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की और इस मामले में सबसे अहम टिप्पणी की कि गुमनाम इलेक्टोरल बॉन्ड संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि देश के मतदाताओं को पार्टियों को आने वाली फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि सरकार के पास कहां से पैसा आ रहा है और कहां जा रहा है। सीजीआई ने फैसला सुनाते हुए इस मामले में कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा भी काले धन को रोकने के दूसरे तरीके हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की गोपनीयता जानने का अधिकार के खिलाफ है और राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानकारी होने से लोगों को मताधिकार का इस्तेमाल करने में स्पष्टता मिलती है। फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि राजनीतिक दलों की फंडिंग की जानकारी उजागर न करना मकसद के विपरीत है। इस मामले में कोर्ट ने SBI को भी आदेश दिए हैं कि SBI को 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। SBI को ये जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी, फिर चुनाव आयोग इस डेटा को सार्वजनिक करेगा। यही नहीं, कोर्ट ने कहा कि SBI को 3 हफ्तों के भीतर ये जानकारी साझा करनी होगी। कोर्ट ने आगे कहा, काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन करना उचित नहीं है। चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है। राजनीतिक दलों के द्वारा फंडिंग की जानकारी उजागर न करना उद्देश्य के विपरीत है। प्राथमिक स्तर पर राजनीतिक योगदानकर्ताओं को मेज पर सीट देता है, यानी ये विधायकों तक पहुंच बढ़ाता है। ये पहुंच नीति निर्माण के प्रभाव में तब्दील हो जाती है। वैध संभावना ये भी है कि किसी राजनीतिक दल को पैसे और राजनीति के बीच घनिष्ठ संबंध के कारण बदले में व्यवस्था में वित्तीय योगदान के लिए नेतृत्व मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI चुनावी बॉन्ड के माध्यम से अब तक किए गए योगदान के सभी विवरण 31 मार्च तक चुनाव आयोग को दें और इसके बाद चुनाव आयोग इसे सार्वजनिक करके जनता को बताएगा कि किस पार्टी को या फिर आपकी चहेती पार्टी को कहां से फंडिंग आ रही है। तो अब इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। इस फैसले का सबसे बड़ा असर मतदाताओं पर पड़ेगा। वो जान पाएंगे कि जिस पार्टी को वे पसंद करते हैं उस पार्टी को कहां से फंडिंग हो रही है, कैसे आ रही है और वो फंडिंग असल में लग कहां रही है, कहां इस्तेमाल हो रही है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस खबर पर और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।